गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में व्युत्पन्न नाम, अंग्रेजी में कहते हैं डेरिवेटिव नेम्स, बहुत ही खास है और समझने के लिए बिल्कुल कॉपी किताब लेकर अटेंशन हो जाइए। ओके, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं व्युत्पन्न नाम, जिसमें हम सबसे पहले अल्कोहल का व्युत्पन्न नाम लेंगे। ठीक है, किसका व्युत्पन्न नाम पढ़ रहे हैं आज की क्लास के अंदर? अल्कोहल का व्युत्पन्न नाम। ओके, तो हम हेडिंग लगा रहे हैं व्युत्पन्न नाम। व्युत्पन्न नाम अंग्रेजी में कहते हैं डेरिवेटिव नेम्स। डेरिवेटिव नेम्स। ओके, अब डेरिवेटिव नेम्स होते क्या है? डेरिवेटिव नेम्स हम जिन यौगिकों के देते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वे यौगिक एक सरल यौगिक के व्युत्पन्न माने जाते हैं। जैसे हम लोग अल्कोहल का व्युत्पन्न नाम पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव नेम्स ऑफ अल्कोहल, तो हम ये देखेंगे कि अल्कोहल किसका व्युत्पन्न माना जाता है, अर्थात एक सरल से सरल यौगिक होता है जिनके अल्कोहल व्युत्पन्न माने जाते हैं। ओके, तो अल्कोहल किसके व्युत्पन्न माने जाते हैं आप लोगों को पता है। व्युत्पन्न नाम देते समय हम व्युत्पन्न नाम किसके दे रहे हैं? अल्कोहल के। तो यहां लिख देते हैं, हेडिंग लगाते हैं अल्कोहल की व्युत्पन्न नाम। अल्कोहल के व्युत्पन्न नाम। ठीक है, डेरिवेटिव नेम्स ऑफ अल्कोहल। तो जब हम अल्कोहल के व्युत्पन्न नाम पढ़ रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले अल्कोहल किसके व्युत्पन्न माने जाते हैं। तो एक छोटा से छोटा सबसे सरल यौगिक होता है जिनके अल्कोहल व्युत्पन्न माने जाते हैं। तो अल्कोहल किसके व्युत्पन्न माने जाते हैं? सब लोग एकदम अच्छी तरह से सुनना। अल्कोहल हमेशा एक छोटा से छोटा यौगिक है, एक छोटा सा छोटा स्ट्रक्चर है जिसका व्युत्पन्न माना जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं? कार्बिनॉल। क्या कहते हैं? कार्बिनॉल। तो कार्बिनॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिनसे सारे अल्कोहल व्युत्पन्न माने जाते हैं। तो अल्कोहल किसके व्युत्पन्न हैं? कार्बिनॉल के। कार्बिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको कार्बिनॉल का स्ट्रक्चर लिख के बता रहा हूं। ये कार्बिनॉल का स्ट्रक्चर है जिसके अल्कोहल व्युत्पन्न माने जाते हैं। ये कार्बिनॉल है, हिंदी में लिख सकते हैं कार्बिनॉल। सारे के सारे अल्कोहल इस छोटी सी संरचना के व्युत्पन्न माने जाते हैं, कार्बिनॉल कहते हैं इसको। और कार्बिनॉल का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक वैलेंसी जो कार्बन की है उसके ऊपर तो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो अल्कोहल में होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है, 3 वैलेंसी इसकी फ्री है, 1, 2 और 3। ये कार्बिनॉल का स्ट्रक्चर है जिनके अल्कोहल व्युत्पन्न माने जाते हैं। आज हम व्युत्पन्न नामकरण स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला व्युत्पन्न नाम मैं पढ़ा रहा हूं अल्कोहल का, और अल्कोहल को किसका व्युत्पन्न माना है? कार्बिनॉल का। कार्बिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये रहा आपके सामने। कार्बन की 3 संयोजकताएं तो फ्री होती हैं, 3 वैलेंसी आर वैकेंट, और एक वैलेंसी के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो अल्कोहल के जो व्युत्पन्न नाम पढ़ेंगे उस डेरिवेटिव नेम्स के अंदर हम एग्जांपल दे रहे हैं। ओके, ये कार्बिनॉल का स्ट्रक्चर है। इस कार्बिनॉल के स्ट्रक्चर पर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है। ओके, इस कार्बिनॉल के स्ट्रक्चर पर 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ सकते हैं। और कार्बिनॉल के स्ट्रक्चर पर 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ सकते हैं। ये तीनों एल्किल समूह एक जैसे हो सकते हैं या तीनों अलग अलग हो सकते हैं। ओके, अगर ये तीनों एक जैसे हैं या दोनों एक जैसे हैं तो हम डाई ट्राई का प्रयोग कर देंगे, और अलग अलग हैं तो सबके नाम देंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। ओके, जैसे अब हम जब व्युत्पन्न नाम देते हैं तो सबसे पहले उस यौगिक को जिसका वह व्युत्पन्न है
उसको अलग कर लेंगे। अल्कोहल किसके व्युत्पन्न है? कार्बिनॉल के व्युत्पन्न है। तो सबसे पहले हम उस स्ट्रक्चर में से कार्बिनॉल को अलग कर लेंगे। ये मैंने कार्बिनॉल को अलग कर दिया। अब इस कार्बिनॉल के स्ट्रक्चर पर क्या है? अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहां हम इसको लिख देंगे अल्काइल, फिर कार्बिनॉल। ये अल्काइल हो गया और ये कार्बिनॉल हो गया। ओके, हिंदी में क्या लिखेंगे? एल्किल कार्बिनॉल। अगर दो एल्किल समूह हैं तो इस यौगिक को पहले वही इसका व्युत्पन्न नाम देते समय, इसका डेरिवेटिव नेम देते समय सबसे पहले हम जिसका वह व्युत्पन्न माना जाता है उस स्ट्रक्चर को अलग कर लेंगे। अल्कोहल किसके व्युत्पन्न है? कार्बिनॉल के। कार्बिनॉल को अलग कर लिया। अब कार्बिनॉल पे कौन कौन से एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं? ये दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो लिख देंगे डाई एल्किल, डाई एल्किल और लास्ट में कार्बिनॉल। ओके, ये कार्बिनॉल लिख दिया। डाई एल्किल कार्बिनॉल। कार्बोनिल की संरचना पर कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं? दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और फिर बाद में क्या है? कार्बिनॉल है। तो पहले कार्बिनॉल पर कौन कौन से एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको लिखेंगे। डाई एल्किल अलग अलग हो तो एल्किल, एल्किल डैश अलग अलग अल्फाबेटिकली लिख देंगे और फिर लास्ट में हम कार्बिनॉल को संरचना लिख देंगे। अब यहां देखो, इस यौगिक के अंदर, इस यौगिक में सबसे पहले हम अगर इसका व्युत्पन्न नाम देते हैं तो सबसे पहले हम उस संरचना को अलग कर लेंगे जिसका वह व्युत्पन्न माना जाता है। तो अल्कोहल किसके व्युत्पन्न माने जाते हैं? कार्बिनॉल के। तो सबसे पहले हमने कार्बिनॉल की संरचना को अलग कर दिया। अब देखो कार्बिनॉल पर क्या क्या जुड़ा हुआ है। कार्बिनॉल पे तीन एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, 1 2 3। हाउ मेनी? 3 alkyl groups are attached on carbon atom of carbinol, 1 2 and 3। ओके, ये तीनों एल्किल समूह एक जैसे हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। अगर ये एक जैसे हैं तो ट्राई लगा देंगे, ट्राई अल्काइल, और लास्ट में इसका नाम दे देंगे कार्बिनॉल, ट्राई अल्काइल कार्बिनॉल। अगर ये अलग अलग हैं, अगर ये डिफरेंट हैं 1 2 3, तो पहले अल्फाबेटिकली लिख देंगे। जैसे इथाइल, मिथाइल और प्रोपाइल है तो पहले इथाइल लिख देंगे, फिर प्रोपाइल लिख देंगे, फिर मिथाइल लिख देंगे। ओके, इस प्रकार से हम अल्कोहल के व्युत्पन्न नाम देते हैं। अर्थात जो कोई भी यौगिक आपको दे रखा है उस अल्कोहल का व्युत्पन्न नाम लिखता है तो सबसे पहले क्या करोगे? उस स्ट्रक्चर को हटा दोगे जिसका वह व्युत्पन्न माना जाता है, उस पर गोला मार दो। ओके, गोला मारने के बाद जो एल्किल ग्रुप उसके ऊपर जुड़े हुए हैं पहले उनको नाम देंगे, उसके बाद में नाम दे देंगे कार्बिनॉल को। कार्बिनॉल का कार्बन अलग रहेगा, वो उसके अंदर काउंट नहीं होगा। तो सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम CH3OH। CH3OH का कॉमन नेम क्या बता रखा मैंने? मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम है। क्या है जो मैंने आपको सिखा दिए हैं पहले वीडियो में? मैथिल अल्कोहल है, इंग्लिश में कह दो मिथाइल अल्कोहल। अब आपसे कोई पूछता है मिथाइल अल्कोहल का व्युत्पन्न नाम क्या होगा, तो मिथाइल अल्कोहल का व्युत्पन्न नाम देने के लिए सबसे पहले इस मिथाइल अल्कोहल के स्ट्रक्चर को बनाएंगे हम। ठीक है, इस प्रकार से बना दो लाइन स्ट्रक्चर्स के रूप में। ये मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बन गया। अब हमने आपको ये बताया कि जब किसी यौगिक का व्युत्पन्न नाम लिखते हैं तो उस यौगिक में से जिसका वह व्युत्पन्न है, जिस संरचना का वह व्युत्पन्न है, उस संरचना को एक गोला बनाकर अलग कर लो। ठीक है, तो अल्कोहल किसके व्युत्पन्न बताया मैंने? अल्कोहल जो होते हैं वो कार्बिनॉल के व्युत्पन्न होते हैं। कार्बिनॉल का स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, ये रहा। ओके, तो हम इस स्ट्रक्चर में से कार्बिनॉल को गोला मार देंगे और इस संरचना को अलग कर लेंगे। अब देखेंगे इसके ऊपर क्या क्या अटैच है। तो कार्बन की तीनों साइड जो संरचनाएं हैं उनके ऊपर हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसलिए जब अल्काइल ग्रुप है ही नहीं तो हम उसका नाम देंगे नहीं और इसका डायरेक्ट नाम हो जाएगा कार्बिनॉल, कार्बिनॉल। ओके, तो मिथाइल अल्कोहल जो कॉमन नेम है, उस मिथाइल अल्कोहल का व्युत्पन्न नाम क्या दिया? डेरिवेटिव नेम क्या दिया? कार्बिनॉल। कार्बिनॉल क्यों कहा? क्योंकि जिस संरचना का वह व्युत्पन्न है उसके ऊपर कुछ भी अटैच नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छी तरह से समझ में आ गया? वापस देखो,
एग्जाम्पल नंबर 2, एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ओके। एथिल अल्कोहल की संरचना बनाना आता है, ये इथाइल अल्कोहल है। एथेन में से एक हाइड्रोजन हटाकर हमने एथिल बनाया और उस पर OH जोड़ दिया, एथिल अल्कोहल की संरचना बन गई। एथिल अल्कोहल का व्युत्पन्न नाम देना है। क्या नाम देना है? व्युत्पन्न नाम देना है। कौन सा नाम दोगे? डेरिवेटिव नेम दोगे। तो पहले इस स्ट्रक्चर को खोल लो, या इस स्ट्रक्चर में से हम किसको अलग करेंगे? जिसका वह व्युत्पन्न है। और अल्कोहल किसके व्युत्पन्न है? कार्बिनोल के। तो कार्बिनोल की संरचना को हम अलग कर देंगे इस स्ट्रक्चर में से। कैसे करेंगे? देखो ये इस संरचना को हमने इस प्रकार से खोल के लिख दिया। ये कार्बिनोल अलग हो गया। कार्बिनोल की संरचना में क्या होता है? C के ऊपर एक OH और 3 वैकेंट बॉन्ड होते हैं। अब 2 बॉन्ड पर तो हाइड्रोजन है और एक पर क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम जब देंगे, कौन सा नाम? व्युत्पन्न नाम। तो जब हम एथिल अल्कोहल का व्युत्पन्न नाम देंगे तो सबसे पहले हमने कार्बिनोल को सेपरेट कर लिया। अब कार्बिनोल को सेपरेट करने के बाद इसके ऊपर पहले क्या हुआ है? मैथिल जुड़ा हुआ। तो पहले इसको लिखेंगे मैथिल, मैथिल, फिर लास्ट में कह देंगे कार्बिनोल। ये मैथिल, ये कार्बिनोल। ओके, क्या है ये? मैथिल कार्बिनोल। तो एथिल अल्कोहल का व्युत्पन्न नाम क्या है? मैथिल कार्बिनोल, अर्थात कार्बिनोल पे क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल। ओके, अगला एग्जांपल, एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं आप लोगों के सामने। C, एक मिथाइल यहां है, एक मिथाइल यहां है, एक मिथाइल यहां है और OH। इसको हमने कॉमन नेम दिया था। किसकी संरचना है ये? टर्सरी की। टर्सरी में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। टर्सरी और ब्यूटिल, ये है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। कॉमन नेम थर्ड टाइप है ये। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल का व्युत्पन्न नाम देना है। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल का व्युत्पन्न नाम देना। जब इस स्ट्रक्चर का व्युत्पन्न नाम देना है, इस स्ट्रक्चर का डेरिवेटिव नेम देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? बताओ। सबसे पहले जब हम अल्कोहल का व्युत्पन्न नाम देते हैं तो उस स्ट्रक्चर में हम किसको अलग कर देंगे? कार्बिनोल को। कार्बिनोल जिसका हुआ व्युत्पन्न है उस स्ट्रक्चर को अलग कर देंगे। तो ये किसका व्युत्पन्न है? कार्बिनोल का है। तो पहले कार्बिनोल को अलग कर दो। अब देखो कार्बिनोल में क्या क्या जुड़ा हुआ है? 1 मिथाइल है, ये दूसरा भी मिथाइल है और तीसरा। कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तीनों समान हैं तो लिख देंगे, पहले इनको लिखेंगे ट्राई मिथाइल। कितने मिथाइल हैं? 3। 1 2 3 ट्राई मिथाइल लिख दिया। अब बीच वाली संरचना का क्या नाम है? कार्बिनोल, क्योंकि ये सब इसके ऊपर जुड़े हुए हैं मिथाइल। तो ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। हिंदी में लिखेंगे ट्राई मिथाइल, ट्राई मैथिल कार्बिनोल। ओके, अगला एग्जांपल, वैसे तो इस संरचना का नाम जो कॉमन नेम मैंने आपको पढ़ाए हैं उसके अनुसार आइसोब्यूटिल अल्कोहल है। क्या है? आइसोब्यूटिल अल्कोहल है, क्योंकि आइसो की संरचना है, एक कार्बन जोड़ दिया तो ये ब्यूटिल बन गया अल्कोहल, ROH, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। लेकिन हम इस स्ट्रक्चर का व्युत्पन्न नाम देंगे। व्युत्पन्न नाम देते समय सबसे पहले हम उस यौगिक में से उस संरचना को हटाएंगे जिसका वो व्युत्पन्न है। तो अल्कोहल किसके व्युत्पन्न माने जाते हैं? कार्बिनोल के। तो कार्बिनोल को अलग कर देते हैं। इस संरचना में इस चीज को हटा दो, इस स्ट्रक्चर में इसको हटा दो।
सबसे पहले हम उस संरचना को अलग कर देंगे जिसका वह व्युत्पन्न है। एल्कोहल किसके व्युत्पन्न माने जाते हैं? कार्बिनॉल के। कार्बिनॉल को अलग कर दिया। अब देखो इस कार्बिनॉल की संरचना में दो वैकेंट बॉन्ड पर, दो रिक्त बंधों पर तो हाइड्रोजन है, सिर्फ एक के ऊपर एक एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है और ये है आइसोप्रोपिल। कौन सा समूह है ये? आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल किस पे जुड़ा हुआ है? कार्बिनॉल पे। ये कार्बन काउंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस संरचना को लिखूंगा आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल लिख दिया। अब ये दो जगह तो कुछ है ही नहीं, तो आइसोप्रोपिल, और इसको लिख देंगे अब कार्बिनॉल। ओके, हिंदी में लिखेंगे आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हम लिख रहे हैं, एक संरचना लेते हैं। इसको यू भी लिख सकते हैं C2H5। ओके, इस वाली संरचना को C2H5 भी लिख सकते हैं। अब इसका व्युत्पन्न नाम देते समय हम इस यौगिक में से किसको अलग करेंगे? जिसका वह व्युत्पन्न है, और ये अल्कोहल किसका व्युत्पन्न माना जाता है? कार्बिनॉल का। कार्बिनॉल को उत्पन्न कर दो। कब? जब यौगिक का व्युत्पन्न नाम दिया जाता है तो सबसे पहले हम उस संरचना को अलग कर लेंगे जिसका वो व्युत्पन्न माना जाता है। और मैं इस क्लास के अंदर बार बार रिपीट कर चुका हूं, अल्कोहल किसके व्युत्पन्न माने जाते हैं? अल्कोहल कार्बिनॉल के व्युत्पन्न माने जाते हैं। तो कार्बिनॉल की संरचना को अलग कर दो। अब कार्बिनॉल पे क्या क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल, इथाइल, और ये कौन सा समूह है? फेनिल। फेनिल कब बनता है? जब बेंजीन में से एक H को निकालते हैं तो फेनिल बनता है। अल्फाबेटिकली इसका पहला अक्षर E, इसका P और इसका M। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले इन तीनों को लिखेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOP। तो पहले लिखेंगे एथिल, फिर लिखेंगे मैथिल, एथिल, मैथिल, फिर लास्ट में फिनाइल, हिंदी में कहते हैं फेनिल। लास्ट में किसको लिख देंगे? कार्बिनॉल को। कार्बिनॉल। ओके, इस प्रकार से हम व्युत्पन्न नाम देंगे एल्कोहल के। ओके, मिटा दूं। ये तो मैंने संरचनाएं दी और फिर आपको व्युत्पन्न नाम लिखाए। अब मैं आपको व्युत्पन्न नाम देता हूं जिससे आप संरचना बनाएंगे। जैसे बेंजील कार्बिनॉल। ओके, वाइनिल कार्बिनॉल, वाइनिल कार्बिनॉल, फेनिल कार्बिनॉल, जैसे ही नाम के अंदर कार्बिनॉल आ जाए तो आप समझ जाओ ये व्युत्पन्न नाम है। जैसे ही किसी यौगिक में कार्बिनॉल शब्द आता है आप समझ जाओ ये व्युत्पन्न नाम है। और सबसे पहले आप कार्बिनॉल का स्ट्रक्चर बना लो। ओके, तो बेंजील कार्बिनॉल में मैं पहले किसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा? कार्बिनॉल का। ये कार्बिनॉल का स्ट्रक्चर बन गया। ओके, अब कार्बिनॉल पे क्या जुड़ा हुआ है? बेंजील जुड़ा हुआ है। तो आप बेंजील जानते हो। ओके, बेंजील ऐसा होता है, मैं पहले बता चुका हूं। बेंजील कार्बिनॉल, चूंकि बेंजील एक ही समूह है, अब और कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे H जोड़ देंगे।
ये बेंजीन और ये कार्बिनॉल, वाइनिल कार्बिनॉल। तो सबसे पहले कार्बिनॉल का स्ट्रक्चर, वाइनिल जानते हो, विनाइल किसको बोलते हैं, इथीन में से एक एच हटाते हैं तो वाइनिल, ये वाइनिल, बस वाइनिल एक ही समूह है, बाकी पे क्या जोड़ देंगे एच, ये वाइनिल कार्बिनॉल हो गया। ओके, फेनिल कार्बिनॉल, तो पहले हम किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बिनॉल का, फिनाइल जोड़ दो, बेंजीन में से एक एच हटने पर बाकी जगह क्या जोड़ देंगे एच, तो किसकी स्ट्रक्चर बन गई, फेनिल कार्बिनॉल की। आज का लास्ट एग्जांपल, एथिल, मैथिल, आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल। तो इस स्ट्रक्चर में जो देखा है, एक एथिल है, एक मैथिल है, एक आइसोप्रोपिल है और ये कार्बिनॉल है। तो कार्बिनॉल आते ही क्या नाम है, व्युत्पन्न नाम। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर किसका बना देंगे, कार्बिनॉल का। ओके, कार्बिनॉल के ऊपर क्या जोड़ेंगे, ये तीन एल्किल ग्रुप है, देखो एथिल है, मैथिल है और आइसोप्रोपिल है। तुम्हारे जैसे यही जोड़ दो, ये आइसोप्रोपिल को तो आप यहां जोड़ दो, वैलेंसी पूरी करते हैं, ये एथिल जोड़ दो यहाँ पे और यहाँ मैथिल जोड़ दो। ठीक है, एक एथिल जुड़ गया, एक आइसोप्रोपिल जुड़ गया, एक मैथिल जुड़ गया और कार्बिनॉल बन गया। ओके, इस प्रकार से आज मैंने आपको अल्कोहल के व्युत्पन्न नाम पढ़ाए और आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि ये व्युत्पन्न नाम आपके समझ में आए होंगे। आज की मुलाकात यही खत्म कर रहे हैं। वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय राम जी की।